पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार। चीन में कोरोना के कोहराम से दुनिया भर में एक तरह से दहशत का माहौल है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इसमें कोरोना के खतरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से कहा है कि अलर्ट रहें, गाइडलाइंस के हिसाब से पर्याप्त टेस्टिंग करें और अस्पतालों को तैयार करें। सभी जिलों में पर्याप्त RT-PCR और एंटीजन टेस्ट किए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, जिससे वेरिएंट की पहचान हो सके। उधर चीन में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। हालात लगातार वहां बिगड़ रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक चीन में कोरोना का पीक इसी हफ्ते आएगा। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी के मुताबिक इस हफ्ते चीन में एक दिन में कोरोना से 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में अभी रोज कोरोना के 10 लाख केस आ रहे हैं और करीब 5000 लोगों की मौत हो रही है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में गुरुवार को सिर्फ 4000 केस ही बताए गए। उधर सिक्किम में आज हुए एक बड़े हादसे में सेना के 16 जवानों की जान चली गई। सेना के मुताबिक जवानों को ले जा रहा एक ट्रक एक तीखे मोड़ पर फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा। सेना की रेस्क्यू टीम ने 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में दाखिल कराया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों में 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स भी हैं। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव दिखा। मुद्दा बना सोनिया गांधी का बयान, जो उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में दिया। इस पर राज्यसभा के सभापति ने एतराज जताया, जबकि कांग्रेस ने मांग की कि सभापति का बयान कार्रवाई से बाहर किया जाए। लोकसभा का सदस्य अगर बाहर कुछ कहता है तो राज्यसभा में उसकी चर्चा नहीं होती, और खासकर चेयर अगर उस पे कमेंट करे, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी की न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में तीखी बहस हुई। आपने जो आपत्ति की है, सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए कहा था कि सरकार जानबूझकर न्यायपालिका की वैधता कम कर रही है। इस पर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सदन में कड़ा एतराज जताया था। शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा चेयरमैन के बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की, लेकिन चेयरमैन अपने बयान पर कायम रहे। दिस ऑफिस कैन नॉट बी अलाउड टू बी ड्रैग्ड ऑन पार्टीजन स्टांस। आई कैन नॉट बी अनलिस्टेड। आई अश्योर द लीडर ऑफ द अपोजिशन, I cannot be unlisted. Please take your seat, Mr. Tanka. I cannot be unlisted either by them or by you to delegitimize judiciary. इस मुद्दे पर सरकार राज्यसभा चेयरमैन के साथ खड़ी दिखी। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों ने राज्यसभा चेयरमैन का बयान हटाए न जाने पर सदन से वॉकआउट किया। Very unfortunate that the honorable member of parliament, even though she may be from the other house, has chosen to cast aspersions on this very high office, and therefore it was very, very appropriate that a response was given. It is our bounden duty of the entire house to maintain the dignity of the chair, to maintain the dignity of the high esteemed office, constitutional office that is held by you, sir, and therefore I would urge the leader of the opposition to reflect whether the comments were in good taste, whether the comments were appropriate, whether the comments were called for at all in the first place. टीआरएस नेता केशव राव ने कहा, सदन के बाहर किए गए कमेंट पर सदन में टिप्पणी करना सही नहीं होगा। अब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी के बयान पर पहले राज्यसभा चेयरमैन की टिप्पणी और अब सदन में कांग्रेस सांसदों के विरोध की वजह से इस संवेदनशील मसले पर टकराव कुछ और तीखा हो गया है। जाहिर है ये मामला बेहद संवेदनशील है और बेहतर होगा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इसे जल्दी सुलझाने की कोशिश करें। संसद भवन से कैमरा पर्सन आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन इसे लेकर सियासत भी जारी है। सरकार कोरोना के चलते इस यात्रा पर सवाल उठा चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी यात्रा के दिल्ली रूट को लेकर अब तक हरी झंडी नहीं दी है। एक रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। डीएमके सांसद कनिमोई भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो न करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के पत्र के बाद से ही कांग्रेस नेता बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने कोई गाइडलाइन कोविड के प्रोटोकॉल जारी किए? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपसे भी। सरकार ने, मैं सब सवाल पूछते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय पे कि पहली चिट्ठी राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को क्यों लिखी गई? यानी कि कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेके जो जन समर्थन मिल रहा है, भाजपा के नेता उस जन समर्थन को देख के राजी नहीं है। लोग तो यही इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। नहीं तो पहली चिट्ठी लिखी जानी चाहिए सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, प्रोटोकॉल बनना चाहिए प्रदेश सरकारों का। वो प्रोटोकॉल की जब गाइडलाइन जारी होगी, लॉकडाउन होगा या कुछ कंडीशंस लगेंगी प्रोटोकॉल की, वो सारे फॉलो करेंगे, हम भी करेंगे। शनिवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होगी। बदरपुर बॉर्डर से अपोलो होते हुए आश्रम, आश्रम से निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से इंडिया गेट होते हुए दरियागंज के रास्ते लाल किले तक जाएगी। हमने रूट उनके साथ भी बात की है, उनकी सलाह हमने ली है और उसके बाद ही हमने घोषणा की है इस रूट का। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो रूट हमने घोषणा की है बदरपुर से लेकर लाल किले तक, लाल किला करीब 4:30-5 बजे हम पहुंचेंगे। बाद में राहुल जी राजघाट और अन्य समाधियों में जाएंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस भी हमारा साथ देगी। शनिवार को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आने के बाद 3 जनवरी तक इसे रोक दिया जाएगा, ताकि यात्री नए साल के मौके पर अपने घर परिवार से मिल सकें और साथ चल रहे कंटेनर्स की भी मरम्मत की जा सके। स्वास्थ्य मंत्री का राहुल गांधी को पत्र लिखना कोरोना को लेकर के कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए फायदेमंद हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा कम थी, लेकिन ये लेटर लिखने के बाद तमाम मीडिया भी कवर कर रही है, सवाल भी पूछ रहे हैं। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि ये लेटर लिख करके केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को बल दे दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो फिलहाल ये यात्रा शनिवार को दिल्ली में रहेगी और चर्चा में भी। सहयोगी पवन कुमार के साथ फरीदाबाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर पलटवार किया। उन्होंने फरीदाबाद में कहा है कि बीजेपी जितनी चाहे उतनी रैलियां कर सकती है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की बात आती है तो कोरोना आ जाता है। अब कह रहे हैं अपनी चिट्ठी लिखी हो हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग और यूएपीए के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जमानत मिल गई। इसके साथ ही वे करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में उन्हें जमानत दी थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत न मिलने के चलते उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस रेप केस के कवरेज के लिए जाते समय सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 5 पुलिसकर्मी, दुकानदार, एक्टिविस्ट और एक कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये मॉड्यूल नियंत्रण रेखा के पास से ड्रग्स की तस्करी पर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई का काम करता था।
पुलिस के मुताबिक अब तक 2 किलो हेरोइन बरामद हुई है। मॉड्यूल को 5 किलो हेरोइन मिली थी। कंट्रैक्टर है और बाकी जो लड़के हैं वो यहाँ पे बाजार में जो छोटा मोटा